ईश्वर और महाराज दोनों तुम्हारे लिए एक हैं, इसलिए दोनों की नियत पर शंका करना पाप है, पाप। अगर महाराज ने तुम्हें डांट दिया है तो जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी ही भलाई छुपी है। लेकिन पंडित जी। मंगेश, महाराज का मन अशांत होगा, इसलिए गुस्से में तुझे बोल दिया होगा, भूल जा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी तो महाराज कुछ दिन के लिए एकांतवास कर रहे हैं। ये राम जी कहाँ जा रहा है? ओ राम जी, रख, रख। क्यों सूबेदार, अभी तक काम ही ढूंढ रहा है, हैं? मैंने तुझे पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं, तुझे काम नहीं मिलेगा। सतारा में तो नहीं, हाँ, सतारा छोड़कर चला जा। हो सकता है सतारा के बाहर तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, है? मान ले राम जी, लेकिन दिक्कत तो यही है ना, तो अपने परिवार का पेट तो ढंग से पाल नहीं पा रहा है, मेहमान और गलत फहमियां पाल लेता है। अब वो रानी और उसका पति, उसका पेट कौन भरेगा? तू या तेरा बड़ा बेटा बाला? पंडित जी, आपको भाला की औकात पता नहीं है क्या? झुन 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 झुनझुना बजा रहेगी। वो क्या पालेगा किसी का पेट? वैसे राम जी, तुझे तो पता ही होगा ना कि बाला का चक्कर रानी के साथ चल रहा था। आप लोग कभी कभी अच्छा भी सोच लिया करें। अब तू हमें ज्ञान देगा? अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाता है, तू हमें ज्ञान देगा? पंडित जी चलिए, सेठ जी चलिए, और तू ना झुन 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 का अभ्यास कर। झुन 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 झुनझुना बजा। राम जी काका, कहीं काम नहीं मिला। राम जी, मैं तो कहता हूं कि ये काम वाम ढूंढना बंद करते हैं और वही काम करते हैं जो गोपाल ने हम सबको साजिश के तहत करवाने की कोशिश की थी। कौन सा काम? उन्हीं की साजिश को अवसर बनाएंगे और उच्च कोटि पर कारोबार करेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या है? जैसा कि तुम भी जानते हो और मानते भी हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम जूता चप्पल बनाने का कारोबार करेंगे। पहले हम खुद जूता चप्पल बनाएंगे, फिर अपने समाज के कुछ लोगों को जोड़ लेंगे। जब कारोबार चलेगा तो हम अपने आसपास के गांव में जूता चप्पल बेचेंगे, फिर दूर दराज के गांव में बेचेंगे, फिर जब कारोबार बढ़ेगा तो शहरों में जाकर बेचेंगे, और जब और कारोबार बढ़ेगा तो पूरे देश में हमारे बनाए हुए जूते चप्पल लोग पहनेंगे। इस बारे में आपका क्या विचार है राम जी काका? विचार तो अच्छा है, और ये काम हम सदियों से करते आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खुद को सिर्फ कुछ काम तक सीमित करके रख दिया है। कुछ और काम भी सीखने चाहिए, करना चाहिए, जिसे समाज के सभी क्षेत्रों में हमारे काम की, हमारे हुनर की कदर हो। चाहे वो पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे फौज में नौकरी हो, चाहे पुलिस में नौकरी हो, या चाहे रेल विभाग में नौकरी हो। हमारे लोग हर जगह जाएंगे, हर जगह काम करेंगे, हर जगह अपना हुनर दिखाएंगे। हम हर जगह जाएंगे बाबा और हर काम करेंगे। बाबा, जब हम अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें रोकेंगे।
आज रोक रहे हैं। और ऐसे गाढ़े वक्त में हमारा परंपरागत काम ही हमारे काम आएगा, जो हम सदियों से करते आए हैं। और अपने काम से क्या शर्माना। बाबा, हम लोग जूते बनाते हैं, लोगों के पैरों को ठोकर से, जहरीले कांटों से बचाते हैं। ये कोई मामूली काम है क्या? और बाबा, जिससे दूसरे लोगों को सुख मिले, वो सबसे बड़ा काम है। हाँ बाबा, मैं पहले कहता था ना कि मैं चाय की दुकान खोलूंगा, लेकिन अब मैं जूता चप्पल की दुकान खोलूंगा। और जो भी जूता चप्पल खरीद कर ऐसे नहीं देगा, उसका मैं ऐसे ऐसे सर फोड़ दूंगा। ठीक है, इस विषय पर इत्मीनान से बात करते हैं। फिलहाल घर चलो। चल चल बेटा। बुआ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ काम ढूंढ लो। पति पत्नी मिलकर कमाएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे सपने हैं, शौक हैं जो पूरे करने हैं। मिलकर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे पूरे कर लेंगे। सही बात है, लेकिन करोगी क्या? मैं कुछ भी कर लूंगी। बुआ, हाँ, मैं कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ। संभल कर जाना। माला, तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ बाजा बजा सकती है क्या? लड़कियां कहाँ बाजे बजाती है? हमने आज तक नहीं देखा। बेटा, बाजा तो मर्द ही बजाते हैं ना। लेकिन बुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बताओ ना बाया, क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां बाजा बजा सकती हैं? हाँ, मतलब अगर लड़कियां किताबें पढ़ सकती है तो बाजा क्यों नहीं बजा सकती हैं? तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाजा बजाऊंगी। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं अभी कार्यक्रम में जा रहा हूँ और तुम्हें बाजा बजाना थोड़ी ना आता है। तो फिर तुम मुझे घर पर सिखा देना, और जब सीख लूंगी तब ले चलना। हाँ, मुझे देर हो रही है, मैं जाता हूँ। बाला सिखा देगा। अरे, आप कहाँ चली गई थी? मैं जरा बाजार गई थी तो सोचा थोड़ी सब्जी ले आऊं। लेकिन आप क्यों गई? मैं शाम को जाकर लेकर आती थी। मैं लाई तो क्या हो गया, ये भी तो मेरा ही परिवार है ना। मैं सब्जी अंदर रख देती हूँ। अरे आप रहने दीजिए, बैठिए आप। तुलसा बेटा, ये सब्जी लेकर जा। बुरा मत मानिए तो एक बात पूछूं? हम सब सोच रहे थे कि हम गोपाल के सामने उसके बचपन की कोई ऐसी यादगार घटना रचते हैं जिसे शायद उसे कुछ याद आ जाए। हाँ, बुआ सही कह रही है। आई कहती थी कि उनके मायके में एक आदमी था जो सब कुछ भूल गया था, और ऐसे ही उनके जीवन की घटना उनके परिवार वाले मिलकर रचते थे, और एक दिन उन्हें सब याद आ गया। हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ करते हैं। मौसी, गोपाल की बचपन की घटनाएं और बातें बताइए ना। मेरे गोपाल की बातें? हाँ, बताती हूँ। एक घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाती। एक बार मेरा गोपाल खेलकर घर आया तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है। वो परेशान हो गया, मुझे सारे घर में ढूंढने लगा। उसने थोड़ी देर तक घर में ढूंढा मगर उसे कोई नहीं मिला, तो वो खुद ही किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। फिर मैं आई, मैंने देखा गोपाल घर पर नहीं है, तो मैं परेशान हो गई। तो मैं उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलने लगी। वो अचानक से कहीं से मेरे पास आके खड़ा हो गया। तो उसने कहा, जब मैं घर आया तो आप नहीं थी, तो मैं परेशान हो गया, और जब आप घर आई तो मैं नहीं था, आप परेशान हो गई। तो हुआ ना हिसाब बराबर। मैंने पूछा
क्या हिसाब बराबर? तो कहने लगा यही बराबर आई कि आप मेरे बिना और मैं आपके बिना, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मेरा वही गोपाल जो थोड़ा सा बड़ा हुआ मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया, आज मुझे इतने समय के बाद मिला है तो मुझे पहचानता भी नहीं। अब रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कल फिर उस बगीचे में आम तोड़ने जाऊंगा। चल बुआ को बताते हैं। बुआ, जब ये छोटा सा था तभी इसके बाबा घर छोड़कर चले गए। क्यों गए मुझे पता भी नहीं। उन्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि मैं और गोपाल उनके बिना कैसे रहेंगे। हम दोनों महीनों उनके लिए रोते रहे, तड़पते रहे, मगर ये फिर भी घर लौट कर नहीं आए। कुछ लोगों ने कहा कि वो साधु बन गए हैं और कुछ लोगों ने कहा कि वो किसी और औरत के साथ। बस अब वही सब बातें याद करके क्यों दुखी हो रही है? जब जाने वाले ने आपके बारे में नहीं सोचा तो अब वही सब सोचकर क्यों रो रही है? बुआ, हाँ, क्या हुआ? बुआ, गोपाल और बाकी सब आ रहे हैं। हम सब छिप जाते हैं जैसे उसके बचपन में उसके साथ हुआ था, और देखते हैं हमें ना पाकर वो क्या करता है। जल्दी करो, हम बाहर छुप जाते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी छुप जाओ। सब कहाँ चले गए? अंदर होंगे। भैया आओ, देखो मैं मीठे मीठे आम लाया हूँ। कोई है नहीं, जिसे खाना है खा लो। सही किया है आप सबने। तुम चारों यहीं रहो। कहाँ चले गए सबके सब? कहाँ होंगे? वहाँ होंगे। यहाँ नहीं होंगे, वहाँ होंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी अंदर जाके छुप जाता हूँ। वो लोग आकर मुझे ढूंढेंगे और परेशान होंगे, तो बड़ा मजा आएगा। जाता हूँ। गोपाल की आई। अब जाइए अंदर, जाइए, देखिए, जाओ। गोपाल, बेटे गोपाल,
कहाँ हो बेटा? गोपाल, अब तक तो खेल कर आ जाया करता था, आज पता नहीं कहाँ रह गया। मुझे उसे बाहर ही ढूंढना पड़ेगा। अब अगर घर आएगा तो उसकी अच्छे से खबर लूंगी। काश गोपाल की आदर्श वापस आ जाए और वो अपनी आई को पहचान ले। बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया बेटा? हिसाब बराबर। बोलो ना, क्या बराबर हो गया? गोपाल, बेटा बताओ, क्या बराबर हो गया? गोपाल बताओ ना क्या हुआ? गोपाल क्या बात है, बोलो ना। तुम्हारा मकसद तो यही होना चाहिए कि जो उसकी जाति के लोग भीमराव को मानते हैं वो सब के सब उसे छोड़कर चले जाए और फिर वो भीम रह जाएगा अकेला। बताओ गोपाल क्या हुआ है? हाँ गोपाल बताओ क्या हुआ, क्या बराबर हो गया? गोपाल, बेटा बताओ, क्या बराबर हो गया? हाँ गोपाल बताओ क्या हुआ, क्या बराबर हो गया? गोपाल बताओ ना क्या हुआ? बात है, बोलो ना। बताओ गोपाल क्या हुआ है? गोपाल, बेटा बताओ, क्या बराबर हो गया? बताओ गोपाल क्या हुआ? क्या बराबर हो गया? क्या हुआ? गोपाल बताओ ना क्या हुआ? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी आई हूँ, मेरा गोपाल है तू।